विद्यार्थियों, मैं दीपशिखा शर्मा आज आपको मांग की कीमत लोच के विषय में पढ़ा रही हूँ। मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच से तात्पर्य होता है कि जब विभिन्न चरों में आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होते हैं तो वह मांग की लोच कहलाती है। अर्थात विभिन्न घटक मांग को कितना प्रभावित कर रहे हैं। मांग की कीमत लोच क्या होती है? विशेष रूप से हम मांग की कीमत लोच का अध्ययन करते हैं। मांग की कीमत लोच क्या होती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक रूप से परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में भी आनुपातिक रूप से परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन ही मांग की कीमत लोच कहलाता है। इसका मतलब है कि कीमत के बदलने से मांग में बदलाव आता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। मांग की उदाहरण के लिए मान लें कि उपभोक्ता की आय पहले 100 रुपये मासिक से बढ़कर 150 रुपये मासिक हो जाती है और इसके साथ ही कीमतें 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती हैं। तो कीमतें नहीं, हमें देखेंगे वस्तु की जो मात्रा है वो 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी, उपभोक्ता की आय 100 रुपये से 150 रुपये हो गई और वस्तु की जो मांग मात्रा थी वो 10 से 15 इकाई हो गई। तो यह जो परिवर्तन हुआ आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में, यह परिवर्तन ही मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की लोच की गणना कैसे करते हैं? इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं जो है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन अन्य आर्थिक चरों में आनुपातिक परिवर्तन। और मांग की कीमत लोच में मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वस्तु के कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, जो कि मांग मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को बता रहा है। यहाँ पर क्यू पूर्व मांग की मात्रा है और डेल्टा क्यू परिवर्तित मांग की मात्रा है ना। जैसे कि हमारी जो उदाहरण में इकाइयों की मांग थी वो 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो गई थी, तो 5 इकाई बढ़ गई, तो यहाँ डेल्टा क्यू क्या है 5 और क्यू क्या है 10 इकाई पूर्व में जो हमारी मांग थी। इस तरीके से अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, तो ये डेल्टा पी परिवर्तित कीमत को बता रहा है और पी पूर्व कीमत को बता रहा है। मांग की कीमत लोच के प्रकार। मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है: पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार, लोचदार एवं पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया बेलोचदार मांग वह होती है जिसमें वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब यहाँ ED = 0, अर्थात मांग मात्रा 0 परिवर्तित होती है कीमत में परिवर्तन होने पर। इसका हम डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर x अक्ष पर मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत स्तर है। तो मांग की कीमत स्तर में परिवर्तन हो रहा है, P1, P2, P3 कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन मांग मात्रा OQ के बराबर बनी हुई है, उसमें कोई स्थिर बनी हुई है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार बेलोचदार मांग, इसको इकाई से कम लोचदार मांग भी कहते हैं, कि जिस अनुपात में वस्तुओं की कीमतें परिवर्तित होती हैं उससे कम अनुपात में वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। अतः मांग की लोच <1 का मतलब है कि इकाई से कम होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमतों में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ है, चित्र में हम देखते हैं, उसकी तुलना में मांग मात्रा में कम परिवर्तन होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आती है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में जिस अनुपात में वस्तु की कीमत बदलेंगी उसी अनुपात में वस्तु की मांग भी बदल जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लोचदार मांग की बात करेंगे। तो लोचदार मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है, जिसमें कि जिस अनुपात में कीमतें बदलती हैं उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन होते हैं। इस तरीके से मांग वक्र थोड़ा सा फ्लैट सा आकृति का आपको दिखेगा। और पूर्णतया लोचदार मांग वो होती है जिसमें कि कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन होते हैं, तो वो अनंत लोचदार या पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। इस प्रकार मांग की
कीमत लोच होती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व अनेक हो सकते हैं, जैसे वस्तु की प्रकृति क्या है, किस तरीके की वस्तु है, स्थिर वस्तु है, जैसे कि एसी, फ्रिज आदि। तो ऐसी वस्तुओं तो कीमतों में और मांग मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं, उनकी कीमतों में कमी आने पर मांग में बड़े परिवर्तन होते हैं। लेकिन कुछ अनिवार्य वस्तुएं जो दैनिक यूज में आ रही हैं, जैसे अन्न, सब्जी, फल आदि, तो जो हमें रोज आवश्यकता है, जैसे अनाज है उसकी हमें रोज आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसकी कीमतें बढ़ जाएं तो भी उसकी मांग उतनी तेजी से कम नहीं होगी, क्योंकि उसकी अनिवार्यता है, उसे हमें खरीदना ही है। तो इसीलिए मांग की लोच इकाई से कम होती है, अर्थात कीमतों में परिवर्तन होने पर अनाज की जो मांग होती है उसमें तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन होता है। इस तरीके से विकल्प की उपलब्धता, यदि हमारे पास किसी वस्तु के विकल्प उपलब्ध हैं, फिर तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते ही उस वस्तु की मांग में तेजी से परिवर्तन होगा। लेकिन अगर विकल्प नहीं है, हमें वही वस्तु खरीदनी है, तो मांग में कम परिवर्तन होगा। उपभोक्ता की आय यदि कम है, तो ऐसी स्थिति में कीमत कम होने पर ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे और तेजी से परिवर्तन आएगा। जबकि उपभोक्ता की आय अधिक है तो उसकी मांग पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु के मूल्य का स्तर, वस्तु का कीमत स्तर क्या है, इस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि वस्तु लैपटॉप, टीवी आदि है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं पहले से ही, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी अगर कीमतों में कमी आती है तो जल्दी से इनकी मांग बढ़ जाती है, तो अधिक प्रभाव पड़ता है।